आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जीएसटी का परचेस एंट्री कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जीएसटी को अप्लाई करना है, जो कि मैंने आपको सेल वाले वीडियो में भी बताया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से जा कर के देख लीजिएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। आज हम लोग सीखेंगे कि जीएसटी का परचेस एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको जीएसटी अप्लाई करना होगा। उसके लिए आप कीबोर्ड से F11 प्रेस कीजिए और आ जाइए स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में। यहाँ पे आपको जीएसटी का ऑप्शन पहले ही देखने को मिल जाएगा, सिंपली इसको यस कर दीजिएगा। उसके बाद जो हमारा अल्टर डिटेल है जीएसटी का, उसको भी आपको यस कर देना है। अब आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको रजिस्ट्रेशन टाइप में बताना है कि आपका जो व्यापार होता है वह रेगुलर में है या कंपोजिशन में। आपने जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो उसी में आपको देना पड़ता है कि मेरा सेम स्टेट है, तो उसी में आपको लिखा होगा कि रेगुलर या कंपोजिशन, तो ये आप देख लीजिएगा। तो ठीक है, तो ये हमारा रेगुलर में है। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसको नो में रहने दीजिए। अब जब से आपका जीएसटी अप्लाई हुआ होगा उस डेट को आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद आप जीएसटी नंबर यहाँ पे एंटर कीजिएगा। मैं एग्जांपल के तौर पर एक प्रैक्टिस के लिए नंबर ले रहा हूँ, तो ये हमने नंबर ले लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या देना है, पीरियोडिसिटी ऑफ जो लिखा गया है जीएसटी R1, यानी कि आप मंथली फिल करना चाहते हैं या क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 महीने में एक बार। तो अभी हम लोग मंथली पे कर रहे हैं एंट्री, तो मंथली ले लेंगे। अब ई वे बिल जो एप्लीकेबल आ रहा है इसको आप लोग यस रखिएगा, क्योंकि ये अभी अप्लाई हो चुका है। पहले नहीं था तो हम नो करा देते थे, परंतु अभी ये अप्लाई हो गया है तो इसको आप लोग यस कर दीजिएगा। और एडवांस रिसीव और रिजर्व चार्ज, ये जो 2 ऑप्शन है हमारा, इसको भी आपको यस कर देना है। अब आपको आ जाना है जीएसटी रेट डिटेल, इसको भी आप यस कीजिए। और उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे जीएसटी का रेट दे देना है। सबसे पहले टैक्सेबिलिटी में आपको टैक्सेबल सेलेक्ट करना है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इंटीग्रेटेड टैक्स जो हमारा टैक्स काटा जाता है उसको आप लोगों को यहाँ पे देना है और सिंपली एंट्री को एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ये हुआ, हमने जीएसटी अप्लाई किया अभी तक। अब जाके हम लोग क्या करेंगे, इसका एंट्री कैसे करना है वो देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको लेज़र की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम लोग लेज़र बना लेते हैं। हम लोग परचेस एंट्री करने वाले हैं तो हम लोग बना लेते हैं परचेस का लेज़र। और ब्रैकेट में हम दे देते हैं कि ये जो हम लेज़र बना रहे हैं ये जीएसटी का 18% टैक्स को काटने के लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, अब इसको रखना है आपको परचेस अकाउंट्स में। और यहाँ पे देखिए जीएसटी को आप एप्लीकेबल रखिएगा और जीएसटी जो अल्टर डिटेल है यहाँ पे यस कीजिए। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको सेलेक्ट करना है परचेस टैक्सेबल। अगर आप इसमें रॉन्ग सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपका परचेस का जो जीएसटी एंट्री है वह रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब जितना टैक्स है 18% हमारा, उसको दे दीजिए। और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई, यहाँ पे आप गुड्स ले लीजिए। अगर आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड है, यानी गुड्स अगर है, सामान वगैरह उस खरीदते बेचते हैं तो गुड्स, सर्विस है तभी आप सर्विस कीजिएगा। और सिंपली इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। ये हमने बनाया परचेस का लेज़र। अब बना लेते हैं हम टैक्स का लेज़र जो हमारा जीएसटी काटा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं सीजीएसटी, यानी कि सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो कि हमारा काटा जाएगा 9%। और इसको हम लोग रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। और यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स जो लिखा हुआ है, आप यहाँ से जीएसटी सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको देना है कि जो हम सीजीएसटी यूज़ किए हैं ये हमारा कौन सा टैक्स टाइप है। तो ये हमारा सेंट्रल टैक्स है, इसको आपको देना है। और कितना % टैक्स काट रहा है, तो 9% दे करके आपको इसको एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद अब आपको बनाना है एसजीएसटी, क्योंकि ये हमारा स्टेट के लिए भी काटा जाता है। @ ये हम दे देते हैं 9% के लिए काटा जा रहा है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही रखेंगे। और इसको आपको क्या करना है, जीएसटी ले लेना है। और ये हमारा हो जाएगा स्टेट टैक्स के लिए।
और ये भी हमारा कट रहा है कितना 9% दे करके एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये हमने लेज़र सब बना लिया। अब चलिए अब एक आइटम भी बना लेते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए कि परचेस करते वक्त हमको आइटम में क्या क्या चीज़ें को ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले एक ग्रुप बना लेते हैं कंप्यूटर के नाम से, और यहाँ पे आपको क्या करना है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल जो लिखा हुआ है इसको आप स्किप नहीं कीजिएगा, यस कीजिए और एंटर कीजिए। अब आपको यहाँ पे देना है टैक्सेबल, जो कि आपको हमेशा टैक्सेबल ही यूज़ करना है। इंटीग्रेटेड टैक्स जो हमारा 18% है दे दीजिएगा और एंट्री को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब उसके बाद आपको बनाना है यूनिट, क्योंकि बिना यूनिट के तो हम सेल कर नहीं सकते। तो ये हम पीसेस में ले लेते हैं और जैसे ही हम पीसीएस टाइप करेंगे तो लिखा हुआ आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करके आप एक्सेप्ट कर दीजिएगा। आप चलिए आ जाते हैं आइटम में। देखिए आइटम हम मान के चलिए माउस ले लेते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर पे दे रहे हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर हो गया और ये पीसेस। अब जीएसटी को आपको एप्लीकेबल में रखना है और जीएसटी जो डिटेल है इसको आपको क्या करना है, यस कर दीजिए। यस करने के बाद आपको ऑन वैल्यू सेलेक्ट करना है। टैक्स डिटेल जो मांगा गया है यहाँ पे आपको ऑन वैल्यू लेना है। उसके बाद इसको आपको टैक्सेबल में ही लेना है और यहाँ पे आपको टैक्स दे देना है जो हमारा काट रहा है। उसके बाद ये हमारा गुड्स रहेगा और सिंपली ये एंट्री हो गया एक्सेप्ट। अब आ जाते हैं मेन जो हमारा परचेस का एंट्री, आप देखते हैं कि कैसे करना है। तो परचेस का लेज़र में आ जाइएगा, इसका शॉर्टकट की होता है F9, जैसे प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे। अब देखिए, अब एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ। मान के चलिए आपने किसी शॉप से माउस ख़रीदा है, ठीक है। अब उसका आप क्या कर रहे हैं, परचेस एंट्री कर रहे हैं। तो उसका जो इनवॉइस नंबर होगा उस इनवॉइस नंबर को आपको यहाँ दे देना है। जिस डेट को आपने लिया था वो डेट आपको यहाँ देना है। अब यहाँ पे पार्टी बना लेना है कि जिस पार्टी के थ्रू से हमने प्रोडक्ट को लिया था। मान के चलिए कि मैंने लिया था काजल ट्रेडर्स शॉप, मान के चलिए, ठीक है। इस शॉप से हमने प्रोडक्ट ख़रीदा था और इसको हम लोग रखेंगे सैंड्री क्रेडिटर्स के अंदर में। और सिंपली इसको आप क्या करिए, एक्सेप्ट कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए उसका बिल में अगर पैन नंबर दिया है तो पैन नंबर एंटर कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रहेगा और उसके बाद उसका जो जीएसटी नंबर होगा उस जीएसटी नंबर को भी आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अल्टर डिटेल मिल जाएगा, इसको भी आप यस करके बता दीजिए कि ये हमारा रेगुलर में है और पार्टी जो हमारा है वो जिस टाइप का होगा उस टाइप में देखिएगा। डीमेट यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो उसका दे दीजिएगा, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल में करके इसको आप एक्सेप्ट कर दीजिएगा। और ये सारा डिटेल एक बार फिर से पूछा जा रहा है। अब देखिए हमने परचेस का लेज़र बनाया था जो यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कीबोर्ड से जैसे ही हम स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास जितना स्टॉक आइटम बना होगा उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से हम माउस सेलेक्ट कर लेते हैं और मान के चलिए मैंने 5 पीसेस लिया था और एक का रेट हमसे लिया गया था 500, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 2500। अब आपको क्या करना है, आइटम से बाहर आ जाना है। अब यहाँ पे स्पेस बटन जैसे ही प्रेस कीजिएगा आपको टैक्स के लिए आ जाएगा। तो CGST आपसे जो काटा गया होगा दीजिएगा। और ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी हम टैक्स काटेंगे वो हमेशा ऑटोमेटिक ही आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो आप एक बार फिर से सारा प्रोसेस को चेक कर लीजिएगा, ज़रूर कहीं ना कहीं गलती हुआ होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, SGST सेलेक्ट करना है, यानी कि स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स ये हमारा दोनों ले चुके हैं। आप सिंपली इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ये हमारा परचेस का एंट्री एक्सेप्ट हो गया। अब देखिए इसका बिल फॉर्मेट कैसे निकलता है। कीबोर्ड से Alt P प्रेस कीजिएगा तो ये बिल फॉर्मेट आ जाएगा। तो देखिए ये अभी हमको प्रिंट करने के लिए बोल रहा, बट हम इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए विद प्रीव्यू लिखा होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा। तो देखिए ये आपका प्रीव्यू आ गया। तो ये हमारा इस प्रकार से बिल बनता है। इसमें अभी आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे जो हमने टैक्स काटा था उसका यहाँ पे आपको
लेज़र्स नहीं शो कर रहा है। जो टैक्स का एक लेज़र बनता है इनवॉइस के अंदर में, वो अभी शो नहीं कर रहा, तो उसको हम लोग यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे। उसके लिए क्या करना है, देखिए ऑल्ट पे प्रेस कीजिए, कॉन्फ़िगर में जाइए। अब यहाँ पे हम देखिए कुछ डिटेल को यहाँ पे हम लोगों को यस करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए जीएसटी नंबर वगैरह ठीक है, जीएसटी डिटेल को भी यस कर दीजिए, एनालिसिस को भी आपको यस कर देना है। अब देखिए प्रिंट कॉलम, तो कॉलम वगैरह वो हमको नहीं चाहिए और इसको हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे और एंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए आपका बिल थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे आ गया टैक्स का लेज़र, जो मैं बोल रहा था कि नहीं शो कर रहा है। तो उसको लाना कैसे है, देखिए इस प्रकार से आ जाएगा कि सेंट्रल टैक्स कितना काटा गया है और स्टेट टैक्स कितना काटा गया है। ठीक है, तो ये हमारा है इनवॉइस परचेस का, जो जीएसटी एंट्री किए हैं उसका। तो आज के इस वीडियो में आपने सीखा कि जीएसटी का हम लोग परचेस एंट्री कैसे करते हैं। और ये जानकारी आपको कैसा लगा, जो मैंने इस वीडियो में सारा प्रोसेस वाइज बताया गया है, आप यूज़ कीजिए। अगर आपका ऑटोमेटिक कट के आता है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहेगा।